नमस्ते बच्चों, मिस्टर बुक और मी स्टोरीज में आपका स्वागत है, जहां कहानियां और रचनात्मकता जीवंत हो उठती हैं। आज हम आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली और मजेदार कहानी लाए हैं। एक शांत छोटे से फार्म में फार्म के हर जानवर को गले, ट्रीट्स और प्रशंसा मिलती थी, सिवाय एक कोमल गधे के। यह डिंकी की दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसने यह खोजा कि सच्चा प्यार और सम्मान तब आता है जब हम अंदर की सुंदरता को देखते हैं। एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, एक किसान रहता था जिसके पास कई जानवर थे। हर दिन वह एक टोकरी में ट्रीट्स लेकर पिछवाड़े में जाता था। सबसे पहले वह अपने चंचल पिल्ले टॉमी के पास जाता था। ये लो मेरे प्यारे टॉमी, हर अच्छे पंजे के लिए एक बिस्किट। वूफ वूफ, वाह क्या मुझे बिस्किट की खुशबू आ रही है। मुझे हड्डियों से ज्यादा तुमसे प्यार है। फिर वह दीवार पर आलस से बैठी बिल्ली मीनू के पास गया। मीनू प्यारी, यहाँ कुछ गर्म दूध है। म्याऊ, मैं तो दूध पुलिस को बुलाने वाली थी, अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उसके बाद वह पीटर घोड़े के पास गया, जो गर्व से खड़ा था। पीटर, मेरे चैंप, यहाँ तुम्हारा पसंदीदा भुना हुआ घोड़ा चना है। हिनाना, ओ किसान, तुम सच में जानते हो कि एक राजकुमार के साथ कैसे व्यवहार करना है। लेकिन फिर वह डिंकी गधे के पास आया। न कोई थपकी, न कोई बिस्किट, न कोई मीठा शब्द। डिंकी, जल्दी करो, ये बोरियां खुद नहीं उठेंगी। आपको भी सुप्रभात। डिंकी ने भारी गाड़ी खींचते हुए नीचे देखा और दूसरों को गले मिलते, ट्रीट्स और हंसी का आनंद लेते देखा। जैसे ही उसने आंगन में गाड़ी खींची, बाकी जानवर उसकी पीठ पीछे फुसफुसाने और हंसने लगे। अरे डिंकी, क्या तुम्हें कभी छुट्टी मिलती है? या तुम गाड़ी के साथ ही सोते हो? क्लक क्लक, मैं अंडे देती हूँ और तारीफ पाती हूँ। वह ईंटें ढोता है और छाले पाता है। बेचारा, शायद अगर तुम थोड़ा मीठा रेंगते तो किसान तुम्हें गले लगा लेता। दिन बीतते गए और डिंकी का दिल और भारी होता गया। खेत के जानवरों की हंसी और चिढ़ाना हर दिन उसके कानों में गूंजता था। काश एक बार कोई मुझे वैसे देखता जैसे वे उस मूर्ख पिल्ले को देखते हैं। कम से कम जंगल मुझ पर हंसता नहीं है। तो एक सुबह जल्दी, जब किसान अभी जागा नहीं था, डिंकी चुपचाप खेत छोड़कर पास के घने जंगल की ओर चल पड़ा। मैं यहाँ उनके सभी तानों के साथ नहीं रह सकता। मैं कहीं जा सकता हूँ। अचानक कुछ उसकी नजर में आया। वहां सूखी पत्तियों के ढेर के नीचे छिपा हुआ एक बड़ा सुनहरा भूरा शेर की खाल पड़ी थी। यह क्या है? यह तो शेर का कोट लगता है। कितना भव्य और शक्तिशाली! डिंकी ने सावधानी से शेर की खाल पहन ली। यह उसे सिर से पैर तक ढक रही थी। उसने नीचे देखा और खुद को एक छोटे से गड्ढे में देखा। वाह, मैं बिल्कुल असली शेर जैसा दिखता हूँ। जंगल में यह खबर आग की तरह फैल गई। एक शक्तिशाली शेर लौट आया है। क्या वह शेर है? जंगल का राजा। उसे झुकना चाहिए। उस शानदार अय्याल को देखो, कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। वह भव्य और मजबूत दिखता है। मैंने उसे कल केले के बाग के पास से गुजरते देखा। मैंने सुना है कि वह दहाड़ता भी नहीं है। यही उसकी ताकत है। एक नजर और तुम जम जाओगे। एक नजर और तुम जम जाओगे। लेकिन डिंकी शांत, मौन और रहस्यमय था, जैसे उसे लगता था कि एक राजा होना चाहिए। जल्द ही जंगल के जानवरों ने अपने नए राजा को कुछ भव्य
एक जंगल संगीत कार्यक्रम के साथ सम्मानित करने का निर्णय लिया। आपकी महिमा, हम आज रात आपके सम्मान में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। म्यूजिक कॉन्सर्ट? ओह हाँ, जी हाँ, यह तो शाही लगता है। उस शाम जंगल ध्वनियों और चमक से जीवंत हो उठा। डिंकी एक बड़े पत्थर पर चुपचाप बैठा, शाही और गंभीर दिखने का नाटक कर रहा था। जानवर झुकते हुए गुजरते। ओह महानुभाव, क्या आप हमें एक शाही गीत से आशीर्वाद देंगे? ओह ओह नहीं, मुझे नहीं पता कि शेर की तरह दहाड़ना या गाना कैसे है। मैं क्या करूं? वह ना नहीं कह सका, इसलिए वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, गला साफ किया और फिर ही हो, ही हो। एक पल के लिए सन्नाटा था, फिर हांफने की आवाजें, फिर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। वह एक गधा है। हमें धोखा दिया गया है। जैसे ही वह घबराहट में लड़खड़ाया, शेर की खाल उसकी पीठ से फिसल गई। मुझे खेद है। तुमने ऐसा क्यों दिखावा किया जो तुम नहीं हो? क्योंकि किसी ने कभी मेरा सम्मान नहीं किया। खेत में वे मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे कभी गले नहीं लगाया गया या कोई इनाम नहीं मिला। मैं बस एक बार देखा जाना चाहता था, भले ही सिर्फ एक बार। हमें नहीं पता था। यह वास्तव में दुखद है। तुम पहले से ही खास हो डिंकी। तुम किसान की मदद करते हो बोझ उठाने में और कभी शिकायत नहीं करते। तुम मजबूत, दयालु और ईमानदार हो। सच में? आप सोचते हैं कि मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, लेकिन तुम बस खुद हो सकते थे। अब तुम दयालु, बहादुर और ईमानदार हो। तुम जानते हो क्या, वह अब भी सबसे मजेदार कॉन्सर्ट था और शायद सबसे बहादुर भी। अगली बार बस अपने आप की तरह गाना, डिंकी। डिंकी ने चारों ओर देखा, डर से भरे चेहरों की ओर नहीं, बल्कि अब सच्ची दयालुता से भरे चेहरों की ओर। उसका दिल हल्का महसूस हुआ। अगली सुबह जंगल शांत था। डिंकी जंगल के रास्ते के किनारे खड़ा था। उसने अपना निर्णय ले लिया था। अब मुझे वापस अपने आप में लौटना है। और वह गाने की आवाज अविस्मरणीय। कभी भी वापस आओ, डंकी किंग। आप गरज नहीं सकते, लेकिन आपके दिल में साहस है। यही वास्तव में मायने रखता है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा देखने के लिए। जंगल के जानवरों के पीछे हाथ हिलाते और खुशियां मनाते हुए डिंकी ने फार्म की ओर अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन इस बार वह ऊंचा, स्थिर, गर्व से चल रहा था। फार्म पर वापस कुछ बदल गया था। किसान आंगन में जानवरों को खिला रहा था। डिंकी, तुम कहाँ थे, पुराने दोस्त? मुझे बस खुद को खोजने के लिए कुछ समय चाहिए था। इधर आओ दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है ना? तुमने सिर्फ बोझ नहीं उठाया है, तुमने पूरे मौसमों में इस पूरे फार्म को संभाला है। डिंकी, हमने तुम्हें याद किया, माफ करना, हमने मजाक उड़ाया। तुम हमेशा भारी सामान उठाते थे, हमने कभी उसकी सराहना नहीं की। मैं बहुत बकबक करता हूँ, लेकिन तुम हम में से किसी से भी ज्यादा मेहनत करते हो। उस दिन से खेत के सभी जानवर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे, एक दूसरे के साथ दयालुता से पेश आते हुए। मुझे शेर की तरह दहाड़ने की जरूरत नहीं थी। मुझे बस यह विश्वास करने की जरूरत थी कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। कहानी की शिक्षा: सम्मान पाने के लिए आपको किसी और का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। दयालुता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत आपको विशेष बनाते हैं।